हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या उपराष्ट्रपति अपने पद से हटाए जाएंगे, जो देखा जाए तो आपके राज्यसभा के चेयरमैन माने जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है भारत सरकार का, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद आफ्टर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का होता है। तो इनके भी स्टैटिक टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस रूल्स वगैरह क्या होते हैं, इसको भी आपको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के पीछे का कारण क्या है? ऐसा क्या गलत रोल ये प्ले कर रहे हैं अपोजिशन की नज़र में या देश की नज़र में, जो ऐसा लग रहा है अपोजिशन पार्टीज को कि इनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का नोटिस जारी किया गया है। तो खबरें काफ़ी समय से चल रही हैं कि जो पार्लियामेंट्री आपका पूरा प्रोसीजर होता है, मेनली देखा जाए तो राज्यसभा में जहाँ पे लीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं, आपके मेंबर्स होते हैं, उनको प्रश्न वगैरह जब पूछे जाने के लिए अगर कोई ज़रूरत होती है किसी ज्वलंत मुद्दे पर, या देश में कोई इशू वगैरह होता है उस पर कोई प्रश्न हो, या ऐसा सरकार से सवाल जवाब हो कि सरकार इस पर अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन इनके देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्शन पेश करते हुए दिखते हैं। ठीक है, अक्सर इनके ऊपर अपोजिशन पार्टीज के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सभी लोग इनसे, जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं, वो डिससेटिस्फाइड है। क्यों है? क्योंकि इनका रवैया उतना बेहतर नहीं है, बायसनेस की तरफ ज़्यादा देखा जाता है सरकार के हित में, जबकि एक ऐसा आपका इनका पद होता है तो वहाँ पे किसी भी तरीके का पक्षपात ना हो। यही देखा जाए तो रियल डेमोक्रेसी यही है कि आप सबको बराबर का मौका देना चाहिए प्रश्न पूछने का या किसी विषय पे काफ़ी चर्चा करने का। तो वही चीज़ देखते हुए यहाँ पे इनके खिलाफ 70 लोग, देखा जाए तो जो आपके मेंबर्स हैं, आपके 70 मेंबर्स यहाँ पे साइन वगैरह किए। नियम है ना कि 50 से कम आपको साइन किए, मेंबर्स साइन अगर करके नोटिस जारी कर देते हैं तो फिर आपका अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। तो यहाँ पे 70 अपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव इनिशिएटेड अ मूव टू ब्रिंग अ नो कॉन्फिडेंस आपका मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है? जगदीप धनखड़। तो इनके खिलाफ यही सारी चीजें पूछी बोली जा रही हैं कि मूव्स कम्स एज सम ऑफ द अपोजिशन पार्टीज हैव एक्सप्रेस्ड डिससैटिस्फैक्शन with how the upper house of the parliament is being managed by the vice president। ठीक है, लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि पूरा सहयोग ये नहीं देते हैं। ठीक है, और ये देखा जाए तो यहाँ पे शोन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द ट्रेजरी बेंचेस साइडलाइनिंग देयर डिमांड्स। ठीक है, आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द रूल 267, आपका भी आगे चर्चा करेंगे, 267 के तहत नियम है कि अगर जो नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है आपका लेजिस्लेचर का, ठीक है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ठीक है, नॉर्मल जो प्रक्रिया चलती रहती है, तो उसमें अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट मुद्दों पे अगर बात करनी है, कोई इमरजेंसी टाइप, मतलब कोई घटना घट जाए देश में, या कुछ ऐसा वेब टाइप आ जाए जिसमें चर्चा होना एक ज़रूरी बन जाता है, तो हम नॉर्मल प्रोसीजर्स को रोक के उसका समय लेके, जब इनका कंसेंट हो जाता है कि हाँ आप इस विषय पे बात कर सकते हैं, तो चल सकता है, 1 डेढ़ घंटा 2 ढाई घंटे का वक्त दिया जाता है। तो उसका भी यहाँ पे ये पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो सारी बातें यहाँ पे की गई हैं आर्टिकल 67 बी के तहत, कि किस तरीके से हम इनको रिमूव कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो इसी के तहत आपका देखिए बात चल रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। खैर यहाँ पे आगे का देखा जाए तो पूरी फाइनल नहीं हो पाएगा, फाइनल इन द सेंस कि रिमूव नहीं किए जा सकते, क्योंकि नंबर सिस्टम का पूरा खेला है। ठीक है, कि आप यहाँ पर भी प्रस्ताव पारित करोगे किसमें, राज्यसभा में, फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा, तो नंबर उतना आंकड़ा नहीं है। देखा जाए तो जो रूलिंग पार्टी है उसके पास ज़्यादा नंबर इन कंपेरिजन टू अपोजिशन पार्टी, सबको वहाँ पे देखा जाए तो मेजोरिटी के फॉर्म में होना चाहिए, तो वो आंकड़े आ नहीं पाएंगे। तो फाइनली हटने का तो कोई आसार बिल्कुल भी नहीं नजर आता। लेकिन हाँ, इससे जरूर ये चीज शो हो जाएगी कि पार्टीज के अंदर यूनिटी है। ठीक है, अपोजिशन पार्टीज के साथ, उसके साथ साथ यहाँ पे एक सवाल जो खड़ा हो गया है कि बायसनेस ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, सरकार के तरफ से एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पे पूरी तरीके से न्यूट्रल माना जाता है कि रहना चाहिए, यहाँ पे सरकार का पक्ष ज़्यादा लिया जा रहा है। अपोजिशन पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं
वो सवाल उठाते हैं तो उनको बैठा दिया जाएगा। देखिए कई सारे लोगों ने, जैसे बड़े आपके संजय सिंह हो गए या फिर खड़गे जी हो गए, तो इन्होंने कहा है कि हमारी आवाज़ें रोक दी जाती हैं, काट दिया जाता आवाज़ें, हमें सवाल नहीं पूछने दिया जाता, तो कई सारे इल्ज़ाम्स वगैरह भी लगाए गए हैं। ठीक है? अभी आपने देखा कई सारे मुद्दे, अडानी वाले मुद्दे पे सवाल उठाने की कोशिश की गई, उस पे प्रश्न, जब भी अडानी के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है तो आवाज़ ही काट, अडानी का शब्द ही, संजय सिंह ने लगाया आरोप कि अडानी का शब्द ही काट दिया गया। ठीक है? फिर उसके बाद देखिए बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर अडानी और मोदी भाई भाई साथ में मास्क वगैरह लगा के एक साथ गले मिल रहे हैं, तो इस तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह करने का वहाँ पे पीसफुली चल रहा था, लेकिन उस पर भी सवाल पूछा जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा गया और निरस्त कर दिया गया उसको। तो यही सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। तो यहाँ पे बात आ जाती है क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक क्या है, एक टूल है। ठीक है, तरीका है, यूज किया जाता है क्या करने के लिए, टू टेस्ट द सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर द गवर्नमेंट इन पावर, फॉर द गवर्नमेंट इन पावर। क्यों? क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, अगर आप इसमें क्या एक तरीके से, अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इससे क्या पता चलता है कि सरकार, आपके जो मेंबर्स हैं, जो पार्टीज के मेंबर्स हैं, वो आपके पक्ष में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजॉरिटी आपके पास नहीं है, तो मेजॉरिटी नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, इट एक्सेसेस द गवर्नमेंट रिटेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ एमपीज। ठीक है, आउटकम में क्या इसको देखने को मिलेगा, इट इफ अ मेजॉरिटी ऑफ एमपीज support a no confidence motion, the government is deemed to have lost confidence and must resign देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे आप देखेंगे इन द एप्लीकेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 75B के 3 के तहत क्या कहा जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है लोकसभा, मतलब सारे मेंबर्स एक साथ हैं, तब तक सरकार है आपके साथ। अगर मेजॉरिटी में लोग निकल लिए तो सरकार आपकी गई। ठीक है, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यहाँ के प्रश्न सीधा डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सस्टेड थ्रू द ट्रस्ट और नो कॉन्फिडेंस। ये कैसे जाना जाएगा, इस चीज को ध्यान रखते हुए कितना विश्वास है लोगों का आपके प्रति की सरकार में आप बने रहें, मेंबर्स आपके साथ हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको पता ही है, आर्टिकल 67B के तहत ही ये सारे काम किए जाएंगे। प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इट स्टेट्स दैट वाइस प्रेसिडेंट कैन रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, ध्यान में, काउंसिल ऑफ स्टेट आपको किसको बोलते हैं आप, राज्यसभा। ठीक है, पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा, मतलब दोनों आपका जो क्या है, लोकसभा राज्यसभा है, दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है, तो वहां पे मेजॉरिटी में पारित होना चाहिए। तो वही है कि बाकी नंबर गेम में पीछे हो ही जाएंगे, क्योंकि आप देखा जाए तो दोनों जगह पे ज़्यादा मेंबर्स आपके रूलिंग पार्टी के हैं, तो हो नहीं पाएगा। नोटिस रिक्वायरमेंट, कम से कम 14 दिन का नोटिस यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले। ठीक है, 14 दिन का नोटिस होना जरूरी है देना। तो क्या रोल वगैरह होता है, स्टैटिक पोर्शन में भी आपको जानना जरूरी है। तो आपको पता है एक्स ऑफिशियो पोजीशन होती है इनको, इनका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, सारे काम देखा जाए तो प्रोसीडिंग पूरा इन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, 5 साल का इनका टेन्योर पीरियड होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, और री इलेक्टेड भी हो सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार बन के दोबारा नहीं बन सकते। ठीक है, रिमूवल प्रोसीजर भी इनका आपको पता है, एज पर द आर्टिकल 67B के तहत ये क्या किए जा सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं बाय रेजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा और एग्रीड बाय द लोकसभा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे हम इनके बारे में जानेंगे रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आप देख ही लिए हैं, 67B के तहत सारा प्रक्रिया यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, मेजॉरिटी में अगर सभी मेंबर्स ने यहाँ पे वोटिंग वगैरह कर दी तो इनको भी वहाँ पे क्या कहते हैं, प्रस्तुत होने का पूरा अधिकार है, वहां पे ये प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन वोटिंग वगैरह का इनको राइट्स वगैरह नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राउंड्स फॉर रिमूवल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई पार्टिकुलर ग्राउंड, कोई सा पार्टिकुलर ग्राउंड नहीं रखा है, बट ये सब अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके विवेक के आधार पर, डिस्कशन के आधार पे इसको दे रखा है। ठीक है, कोई स्पेशल यहाँ पे प्रोसीजर नहीं रखा गया। नोटिस पीरियड भी आपको पता है 14 दिन का प्रायर नोटिस होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी गिवन बिफोर मूविंग द
रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल। ठीक है, 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। और द नोटिस मस्ट क्लियरली स्टेट द इंटेंशन टू इनिशिएट द रेजोल्यूशन एंड आउटलाइन द रीजन फॉर इट। कारण भी बताना जरूरी है, नहीं तो वो हमारा मन था आपको हटाने का, इसलिए हमने नोटिस दे दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी वोटिंग रिक्वायरमेंट्स, द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय द मेजॉरिटी, ठीक है, ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। इट मस्ट देन बी एग्रीड बाय द सिंपल मेजॉरिटी इन द लोकसभा फॉर द मोशन टू सक्सीड। ठीक है, तो ये चीजें हैं प्रोसीजर का दूसरा पार्ट। तीसरा यहाँ पे हम देखने वाले हैं आगे का क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं सामने। चैलेंजेस इन मूविंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट। तो पहला, कंसेंसस अमंग अपोजिशन पार्टीज। ये भी तो जरूरी है कि आपसी सहमति भी तो सारे अपोजिशन पार्टीज में, क्योंकि आप देखोगे कि जो इंडिया ब्लॉक है जो रेजोल्यूशन लेके आना चाह रहा है तो नंबर ऑफ पार्टीज है उसके साथ, तो उसमें सबका सपोर्ट होना भी जरूरी है। ठीक है, सपोर्ट में यहाँ पे पीछे रह जाओगे, कुछ लोग अपना हाथ खींच लेंगे, भैया हम नहीं करने वाले हैं, या कहेंगे हाँ भैया आप आगे बढ़ो हम साथ में, पता चला जब बटन दबाने का वक्त आए तो वहां पे पीछे हट जाए। कुछ होते ना, मोदी जी आप हमला कीजिए हम देख लेंगे, पाकिस्तान या चाइना जो भी हमारे देश के लिए दिक्कत कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, बस आप आगे बढ़िए हम देख लेंगे, हम आपके साथ हैं। तो मान लो मोदी जी आक्रमण कर दिए और फिर कहें जवानों आ जाओ हमें आपकी जरूरत है। अरे मोदी जी हमने सिर्फ सोशल साइट्स पे कहा था, मैं आपके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कहा था, हम थोड़ी कहेंगे बॉर्डर पे हम आपके साथ आ जाएंगे, तो आप धोखा दे दोगे। तो ये हाल यहाँ पर भी है, यहाँ पे सब चढ़ाए होंगे भैया राहुल भैया आप आगे बढ़ो हम तुम तुम्हारे साथ हैं, और यहाँ पे पता चला कि बटन ही नहीं दबाए कोई, तो ये भी वहां पर भी काम बढ़ेगा नहीं। फिर उसके बाद मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट्स तो आपकी रहना ही चाहिए, और उसके साथ साथ इम्प्लीकेशन फॉर पार्लियामेंट्री functioning. A no confidence motion could further polarize the functioning of the parliament, impacting legislative procedure. उस पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में एक देखा जाए पोलराइज वे में बढ़ जाएगा सारा मामला। तो ये सब चैलेंजेस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो बात हो रही थी यहाँ पे मेजॉरिटी की, देखिए यहाँ पे राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं 245, ठीक है, वैसे देखा जाए 250, फिर 238 आपके इलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड होते थे। फिलहाल यहाँ पे 245 है, जिसमें एनडीए के पास देख रहे हैं काफी सीटें हैं, जो कि दर्शा रहा है कि उसके पास काफी एमपीज हैं। तो कहाँ से संख्या इन्हीं के पास ज्यादा है, तो चांस पूरा नहीं बनेगा। इंडिया के पास 86, 27 मेंबर्स अदर्स के पास। तो यहाँ पे आप देखोगे एनडीए के पास नंबर ऑफ जो पार्टीज हैं मिलके एनडीए बना हुआ है। फिर उसके बाद आपका देखिए अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 27 है, बाकी की ये सारी अदर्स पार्टीज है। अब इसमें से भी सबका साथ होना काफी जरूरी है, थर्ड ब्लॉक भी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ नंबर गेम में पीछे हो जाएंगे, तो उतना आसार आगे नहीं नजर आता कि ऐसा करके इनको हटाया जा सकता है। रूल 267 क्या है, ठीक है, जो पूरा इल्जाम लगाया जा रहा है यहाँ पे धनखड़ जी के खिलाफ कि इसके तहत हमें कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता, जबकि यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है, ठीक है, कि आप 267 रूल के तहत आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं किसी अर्जेंसी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा जा रहा है, देयर में अराइज सिचुएशन व्हेन एमपीज सीक टू रेज इश्यूज बियॉन्ड द अवेलेबल टूल डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी ऑफ द मैटर। ठीक है, ये सारी बातें इसमें लिखा गया है। टू रेज अर्जेंट इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, लोगों से जुड़ा हुआ, देश से जुड़ा हुआ कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस है उससे, तो उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑपरेशन नॉर्मल जो ऑपरेशन रूल्स हैं उसको थोड़ा साइडलाइन करते हुए, सस्पेंड करते हुए। ठीक है, वो प्रक्रिया होती रहेगी, पहले इस पे चर्चा कर लें जो सामने हमारे दिक्कत आई है। ठीक है, तो ऐसे कई बार नोटिस अब देखोगे जो आपके एमपीज अलग अलग, जैसे राज्यसभा के मेंबर्स आपके देखोगे आप क्या हैं, संजय सिंह हैं या फिर मनोज सिन्हा हैं, तो ऐसे ऐसे लोग ने बोला है कि भैया हम 14-14, 15-15 बार नोटिस दे चुके हैं कि हमें प्रश्न पूछना है, इन सब मुद्दों पूछना, अडानी पे प्रश्न पूछना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरकार हमें प्रश्न पूछने ही नहीं देती है, उसको निरस्त कर दे, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट होना जरूरी है ना, आपके राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनका कंसेंट होना जरूरी है, तो वो कंसेंट ही नहीं देंगे, वो किसी न किसी का हवाला दे देंगे कि भाई ये बिल्कुल सही नहीं है, या और भी प्रोसीजर्स अभी करने बाकी हैं जिसकी वजह से हमें आपको अनुमति देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे सारी चीजें की गई हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं, और यहाँ पे पूरा नियम है, कानून है। इसके पहले आप देखोगे कि जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू थे, इन्होंने कहा है कि जो रूल 67 है शुड बी यूज्ड ऑन रेयर ओकेजन एज ब्रह्मास्त्र, हम ब्रह्मास्त्र की तरह इसको रखें, बहुत रेयर हो तब हम इसको
यूज करें 267 रूल के अकॉर्डिंग हम प्रश्न वगैरह पूछ सकें। नहीं तो हम ऐसे ही पूछते रहेंगे 267 का हवाला देते हुए तो नॉर्मल प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, ये इनका कहना था। और जबकि आप पीछे जाके देखोगे शंकर दयाल शर्मा जब वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, या फिर आपके इसके पहले आप देखोगे कई सारे जो आपके प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट्स वगैरह रहे हैं, तो उनके समय में 3-3 4-4 बार 5-5 बार हुए हैं। ठीक है, 267 रूल्स के तहत प्रश्न पूछे गए। हामिद अंसारी इसके पाल उनके भी कार्यकाल में कई सारे प्रश्न पूछने का मौका मिला है 267 रूल के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखोगे मोर देन 140 आपके नोटिस को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं पूछना है। मोर देन 140 150 जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया है। तो क्या डेमोक्रेसी के लिए खतरा है? क्योंकि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर सरकार कैसे काम करेगी? ठीक है, फिर डेमोक्रेसी रह कहां जाएगी? क्वेश्चन पूछना ही तो सबसे बड़ा काम है। आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको जनता चुन के भेजी है, हमारे बिहाफ पे आप जाओगे, वहां रिप्रेजेंट करोगे, सरकार सही काम कर रही तो उसकी बड़ाई करोगे, जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही तो उसे प्रश्न पूछोगे कि आपने ये चीजें कही थी, क्यों नहीं हुआ, या ऐसा हो क्यों रहा है। ये तो काम है। देखिए इस बार इसीलिए तो देखिए ज्यादा से ज्यादा सीटें आई हैं आपकी इंडिया ब्लॉक की। तो एक मजबूत क्या है, अपोजिशन। मजबूत अपोजिशन रहेगा तो वो डेमोक्रेसी के लिए कितना अच्छा है। नहीं तो कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला, नहीं सरकार मनमानी करेगी अपने हिसाब से। वही चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो अब देखिए फिलहाल होता क्या है, खैर होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इससे एक संदेश गया है कि अगर आप सही ढंग से काम नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, या नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ ला सकते हैं। हमारे यूनिटी भी है तो आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। 72 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। तो एक तरीके से एम्बैरेसिंग वाली बात भी है इनके लिए। तो इससे सबक लें और बाइजनेस को थोड़ा कम करें, झुकाव कम करें। नो डाउट रूलिंग पार्टी के ही हैं तो उतना तो एफिलिएशन रहेगा लेकिन इतना ना रहे कि दिखे। होता नहीं है करप्शन में कब लोग पकड़े जाते हैं, जब अति हो जाता है। बाकी सब उसी देखिए बहती गंगा में सब लोग हाथ धो रहे हैं, ठीक है, लेकिन सामने उसी का आता है जिसके पास ज्यादा दिखने लगता है। सब करोड़ करोड़ों रखे हैं, सब 10-20-50 करोड़ रखे हैं। जो 500 करोड़ 600 करोड़ रख लिया उसका सामने आ जाता है, वो पकड़ा जाता है। तो बाकी लोग ये ना कहे ना कि हम एकदम हरिश्चंद्र हैं या हम एकदम 100% ईमानदार है। सब उसी गंगा में हाथ अपना धो रहे हैं, लेकिन वही जो ज्यादा ऊपर अपने गंगा में हाथ भी धो लिया और उछाल मार के ऊपर भी पानी भर के बहा दिया तो पकड़ा गया। ठीक है, इतना ना दिखाएं, यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है चीजें। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, सबसे भिड़ जा रहे हैं, सबको बैठने दिया जा रहा है। अपोजिशन पार्टी के लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हटिए बैठिए, बिल्कुल खिलाफ है। बाकी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब इश्यूज हैं जो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे प्रश्न इस पे पूछा जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर देखिए सवाल उठते रहते हैं तो उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पर हमें तैयार रहना है। बाकी चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। ठीक है, बाकी और भी मुद्दों पर बात होती रहेगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए और अपने एग्जाम को बेहतर बनाइए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।